Hello and welcome back, dear students. A very good morning to all of you. लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर 10, वो था पार्ट 9। उसमें हमने डिस्कस किया था शेयर का ट्रेडिंग प्रोसीड्योर क्या है, और आई होप आपको वो समझ में आया होगा। आज अपन डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है डी म्यूचुअलाइजेशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेबी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मैं काफ़ी दिन से आपको बता रहा था। और अपन उसके बाद डिस्कस करेंगे पर्पस क्या है सेबी का, रोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन एक सेट बनता है कि इम्पॉर्टेंट एरिया ये भी एक बनता है एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो इसको भी आप इग्नोर ना करें, इसको भी आप ध्यान से समझें। तो डी म्यूचुअलाइजेशन मतलब क्या होता है? डी म्यूचुअलाइजेशन मतलब सिंपली ये होता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है, देखो, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इंडिया में कई टाइप के स्टॉक एक्सचेंज है, 10-12 स्टॉक एक्सचेंज है। सिर्फ ये दो नहीं है, ये दो लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है, ये दो ज़्यादातर चलने वाले ये दो स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अलावा बहुत टाइप के स्टॉक एक्सचेंज है। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज है, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज है, और आपका कोचिंग स्टॉक एक्सचेंज है। ऐसा करके बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में हैं, लेकिन ये दो ज़्यादा चलते हैं, इसलिए मैं आपको इनका एग्जांपल दे रहा हूँ। तो डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब क्या है? इन स्टॉक एक्सचेंज को एक कंपनी बना देना। पहले के टाइम में क्या होता था, ये स्टॉक एक्सचेंज एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन थे। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब एक ग्रुप ऑफ पर्सन। तो पहले के टाइम में ये ग्रुप ऑफ पर्सन हुआ करते थे। तो फिर उसमें प्रॉब्लम ये था कि जो ब्रोकर्स होते थे वो इन स्टॉक एक्सचेंज को अपने इच्छा के अनुसार मैनिपुलेट करते थे। तो जो ब्रोकर्स होते थे, मतलब एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, जो ब्रोकर्स होते थे वो ये स्टॉक एक्सचेंज को अपनी इच्छा के अनुसार मैनिपुलेट किया करते थे। उनको जो प्राइस सूटेबल रहता था वो उस प्राइस पे स्टॉक एक्सचेंज को घुमा दिया करते थे। तो ये सारा माल प्रैक्टिसेस चल रहा था। तो इस कारण से स्टॉक एक्सचेंज को क्या कर दिया गया, एक कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। जो स्टॉक एक्सचेंज है इसको एक कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, उसके बाद जिसको कि हम बोलते हैं डी म्यूचुअलाइजेशन। ठीक है ना। तो पहले पहले जो ब्रोकर हुआ करते थे वो अपने फ़ायदे के लिए स्टॉक एक्सचेंज को मैनिपुलेट करते थे। तो जिससे प्रॉब्लम होता था, इन्वेस्टर बेचारे सफ़र करते थे। ये इन्वेस्टर को सही जानकारी नहीं मिलता था। ये जो ब्रोकर होते थे अपनी इच्छा के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज को मैनिपुलेट कर लेते थे, प्राइस वगैरह को छेड़छाड़ कर देते थे। ठीक है ना। तो फिर और कई बार ऐसा भी होता था कि ये जो ब्रोकर हैं ये मालिक भी बन जाते थे स्टॉक एक्सचेंज के। तो मतलब एक हिसाब से कोई कंट्रोल नहीं था, कोई कंट्रोल मैकेनिज़्म नहीं था। तो जो ओनर होता था एंड जो मैनेज करता था स्टॉक एक्सचेंज को, वो एक ही आदमी होता था। ठीक है, ओनर एंड मैनेजमेंट करने वाला एक ही आदमी होता था। मतलब ओनर तो यही चाहेगा ना उसके बेनिफिट के लिए स्टॉक एक्सचेंज को चलाएं। जब उसको शेयर बेचना हो तो शेयर का प्राइस बढ़ा दिया करता था, जब उसको शेयर ख़रीदना हो तो शेयर का प्राइस डाउन कर दिया करता था। तो जिस कारण से बहुत सारा धोखाधड़ी चल रहा था। तो उसके बाद क्या किया गया, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट को अलग अलग किया गया। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट को अलग अलग किया गया, यानी कि ओनर अलग इंसान है और मैनेजर जो है वो अलग इंसान है। मतलब ये एक इंसान दोनों काम नहीं करेगा। ठीक है, मान लीजिए ओनर है एक्स, तो मैनेज करेगा स्टॉक एक्सचेंज को वाई। तो दो अलग अलग इंसान किए गए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डी म्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। पहले के टाइम में क्या है, ओनर एंड मैनेजर एक ही इंसान था, सपोज मान लीजिए एक्स। तो अब डी म्यूचुअलाइजेशन के बाद क्या हुआ, ओनर अलग है, ओनर ओनर अलग है एक्स, और मैनेजर अलग है जिसका नाम है मिस्टर वाई। ठीक है, तो जिस कारण से स्टॉक एक्सचेंज का जो प्रोसीड्योर हुआ, जो काम करने का तरीका हुआ, वो एक इंडिपेंडेंट हुआ, ट्रांसपेरेंट हुआ, और इससे सबको फ़ायदा हुआ, इन्वेस्टर को भी फ़ायदा हुआ। तो
इसी को बोलते हैं डीम्यूचुअलाइजेशन, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज को एक अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म दे देना और उसका जो ओनर और मैनेजर जो हैं, जो उसको ओन कर रहा है और जो मैनेज कर रहा है, वो दो अलग अलग इंसान के हाथ में उसको रखना और उसको एक कंपनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देना। पहले क्या होता था, वो ग्रुप ऑफ पर्सन हुआ करता था, तो उसको एक कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, इसी को बोलते हैं डीम्यूचुअलाइजेशन। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे सेबी क्या होता है और उसके रोल क्या होता है। तो सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको कि लोगो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेबी का लोगो यही है। और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक बॉडी है जो कि शेयर मार्केट को देखा करता है, मतलब शेयर मार्केट का जो ट्रांजैक्शन है, जो लेना देना है, उसको ध्यान में रखता है। अब आप बोलेंगे कि बॉडी का क्या ज़रूरत है, बॉडी मतलब फिजिकल बॉडी नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है, एक गवर्नमेंट का एक विंग है। तो सेबी का मतलब क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या हुआ, दिन पर दिन लोगों का स्टॉक में इंटरेस्ट आने लग गया, लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लग गए। तो क्या हो गया, उसमें लॉट ऑफ माल प्रैक्टिसेस होने लग गया, मतलब धोखाधड़ी वगैरह का काम शुरू होने लग गया, क्योंकि जो ब्रोकर्स होते थे वो अपने फ़ायदे के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज को चलाने लग गए थे और स्टॉक एक्सचेंज में बहुत टाइप का फ्रॉड वगैरह चल रहा था। तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सेबी नाम का एक बॉडी क्रिएट किया। अब सेबी क्या देखता है, जो भी ये सेबी है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज शेयर से रिलेटेड काम कर रहे हैं और शेयर में डील कर रहे हैं, उनके ऊपर सब कंट्रोल मैकेनिज़्म लगा रहा है। कौन, सेबी। उनके लिए सब नियम कानून कौन बना रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर नियम कानून कौन बना रहा है, सेबी। तो सेबी एक हिसाब से पापा है किसका, स्टॉक एक्सचेंज का। सेबी इज़ अ फादर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि जैसे घर में बच्चे बदमाशी करते हैं तो उनके फादर या उनके मदर उनको डांट लगाते हैं अगर कुछ गलत करते हैं तो उसी टाइप से सेबी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर नियम कानून लगा करके रखा है, ताकि कुछ इन्वेस्टर्स के साथ, भोले वाले इन्वेस्टर्स के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए। तो इसीलिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में एक फुल फ्लेज में काम करना चालू किया। 1988 में भी सेबी का फॉर्मेशन हुआ था, बट उसको उतना पावर्स नहीं दिया गया था। तो उस वक्त उसके पास कंप्लीट कंट्रोल नहीं था, पर 1992 में उसको कंट्रोल दे करके फुल फ्लेज में उसको स्टार्ट किया गया। सो सेबी के मतलब आप समझ गए, सेबी इज़ ए ग्रांटेड लीगल स्टेटस, उसको एक कंपनी फॉर्म में एक कानूनी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, लीगल इंस्टीट्यूशन के नाम से, उसको लीगल बॉडी के नाम से उसको जाना गया। और ये एक कंपनी है जिसका कि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है कंपनी के जैसे, और ये कंट्रोल करता है क्या, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह है, जो भी नियम कानून है, वो सब कौन बनाता है, सेबी। ठीक है, तो सेबी का मतलब समझ में आ गया। अब अपन सीखेंगे कि रीज़न क्यों सेबी को क्यों लाया गया। तो यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि रीज़न फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी। देखो यहाँ वही चीज़ है, विद द ग्रोथ ऑफ डीलिंग इन स्टॉक मार्केट, लोग ज़्यादा स्टॉक मार्केट में डील कर रहे थे, तो देर वाज माल प्रैक्टिसेस अराइजिंग, बहुत सारा फ्रॉड, धोखाधड़ी वगैरह चल रहा था, प्राइस को छेड़छाड़ किया जा रहा था, ब्रोकर लोग कुछ भी मनमानी कर रहे थे, स्टॉक एक्सचेंज कुछ भी कर रहा था, तो उनके ऊपर कोई नियम नहीं था, उनके ऊपर कोई मतलब एक बॉडी उनको कंट्रोल करने वाला नहीं था। तो ये सारे माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए सेबी को लेके आया गया, क्योंकि ऐसा हो रहा था, जो भोले भाले इन्वेस्टर थे
उनके साथ ठग हो रहा था, मतलब उनके साथ उनको झूठ बोल करके उनके साथ धोखा किया जा रहा था। तो धीरे धीरे इन इन्वेस्टर्स का भरोसा मार्केट से ख़त्म हो रहा था, वो शेयर मार्केट से दूर जा रहे थे। और अगर ऐसा होता तो शेयर में कोई इन्वेस्ट नहीं करता, तो फिर इंडिया का इकनॉमी कैसे चलता। तो इसीलिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया गया, गवर्नमेंट ने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया गया जो कि इन सारे ट्रांजेक्शन को कंट्रोल कर पाए और माल प्रैक्टिसेस जो चल रहा है उसको रोक पाए। तो इसीलिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको कि हम सेबी के नाम से जानते हैं, उसको लेके आया गया। सो एक सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन एग्ज़ाम में इससे भी कई बार क्वेश्चन कवर करता है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे और ये टॉपिक को पूरे ध्यान से पढ़ेंगे। आगे अपन पढ़ेंगे अभी कि पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी क्या है। सो देखो, मेनली सारे बच्चे इधर देखेंगे। तो पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी क्या है। तो सेबी वाज सेटअप विद द मेन पर्पस ऑफ कीपिंग चेक ऑन माल प्रैक्टिसेस, यानी कि गलत प्रैक्टिसेस, गलत सलत काम, धोखाधड़ी वाला काम को उसको बोलते हैं माल प्रैक्टिसेस। तो माल प्रैक्टिसेस को रोक लगाने के लिए कौन आया, सेबी आया। एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, ये बेचारा भोला वाला इन्वेस्टर देखो कैसे स्माइल कर रहा है, बट अगर इसके साथ बुरा हो जाए तो ये वैसा स्माइल नहीं करेगा, फिर ये भी बेचारा दुखी हो जाएगा। सो इट वॉज सेटअप टू मीट द नीड ऑफ 3 ग्रुप, 3 ग्रुप को ध्यान में रखते हुए सेबी को लाया गया। फर्स्ट वन इज़ इशूअर। इशूअर मतलब जो शेयर इशू कर रहा है, यानी कि कंपनी। तो 3 ग्रुप को ध्यान में रखते हुए सेबी लाया गया। 3 ग्रुप को ध्यान में रखते हुए सेबी को लाया गया। फर्स्ट ग्रुप इज़ इशूअर। इशूअर मतलब जो शेयर इशू करता है, एग्जाम्पल के तौर पे टाटा कंपनी, ठीक है। दूसरा है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर यानी कि ये हंसमुख लाल। थर्ड वन इज़ इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी मतलब जो ब्रोकर्स होते हैं। तो इन 3 ग्रुप को ध्यान में रखते हुए कौन आया, सेबी। देखो, ईश्वर के लिए क्या करता है, फॉर इशूअर इट प्रोवाइड्स ए मार्केट प्लेस इन विच दे कैन रेज फाइनेंस फेयरली एंड ईजीली। मतलब ईश्वर को ये प्रोवाइड करता है, ईश्वर यानी कि टाटा कंपनी को ये प्रोवाइड करता है कि एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करता है ताकि वो पैसा रेज कर पाएँ, ठीक है। तो ये जो मार्केट से पैसा रेज कर पाएँ इसके लिए एक प्लेस प्रोवाइड करता है, मार्केट से सही तरीके से पैसा रेज कर पाएँ इसके लिए एक प्लेस प्रोवाइड करता है, किसको, ईश्वर को। सेकेंड इज़ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर यानी कि ये भाई साहब हंसमुखला। फॉर इन्वेस्टर इट प्रोवाइड्स ए प्रोटेक्शन एंड सप्लाई ऑफ एक्यूरेट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। इन्वेस्टर को क्या प्रोवाइड करता है कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो सिक्योर है, वो फेयर है, उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होगा, ठीक है। और आपको जो जानकारी मिलेगा वो सही मिलेगा। ये कौन प्रोवाइड करता है, सेबी एक एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, इनको एक भरोसा दिलाता है इन्वेस्टर को कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे आपको सही जानकारी मिलेगा, आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगा, आपके साथ कोई गलत नहीं होगा। थर्ड इज़ इंटरमीडियरी, यानी कि ये सारे ब्रोकर्स। फॉर इंटरमीडियरीज इट प्रोवाइड ए कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट। तो इनको भी एक मार्केट प्रोवाइड किया जाता है और इनको भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है कि जैसे शेयर प्राइस जो है वो कॉम्पिटिटिव रहे, ताकि हर ब्रोकर एक कंपटीशन में रहे कि हम कैसे अपने इन्वेस्टर को सही प्राइस में शेयर दिलवा पाएँ। तो एक कॉम्पिटिटिव प्राइस देने का एक मार्केट, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, कौन, सेबी। तो सेबी का जो रोल है वो कितने लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए। पहला कौन,
सो फर्स्ट वन इज इशूअर को पैसा मार्केट से लेने में हेल्प करता है। दूसरा, इन्वेस्टर को भरोसा दिलाता है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा और उसको सही जानकारी मिलेगा। और तीसरा इज़ ब्रोकर। ब्रोकर को क्या हेल्प करता है, यानी कि इंटरमीडिएट्स को क्या हेल्प करता है, कम्पिटिटिव प्राइस दिलवाने के लिए। ठीक है, कम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट दिलवाता है, एक कंपटीशन वाला मार्केट दिलवाता है इनको। सो तीनों ग्रुप के लिए ये फ़ायदेमंद है सेबी, इसलिए सेबी का कंस्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है, रोल आपको समझ में आया ना। एकदम इजी सा टॉपिक है, वही सब चीज़ आपको समझा रहा हूँ बेसिक लाइव एग्जांपल के साथ, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। फ़ोटो वगैरह सब कुछ है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना आए किसी चीज़ में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी आर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। जैसे कि अपन कई देर से डिस्कस कर रहे हैं, इन्वेस्टर के साथ कुछ गलत ना हो, इन्वेस्टर को सही प्राइस मिले, इन्वेस्टर के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। हमारा जो ये स्टॉक एक्सचेंज है इसका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। अब स्टॉक एक्सचेंज डेवलप होगा तभी तो कंपनी डेवलप होगा, तभी तो लोग शेयर में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे टू रेगुलेट द एक्टिविटी एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक मार्केट। तो कुल मिलाकर के वही बात है, वही रोल है, ऑब्जेक्टिव वही है कि सेबी को स्टॉक मार्केट में एक हेल्दी ट्रांजेक्शन करवाने में हेल्प करना है और वो सबके फ़ायदे के लिए काम करता है। रोल में देखिए 3 आदमी का नाम लिया गया था, इशूअर, इन्वेस्टर और इंटरमीडिएट। अब ऑब्जेक्टिव में स्टॉक एक्सचेंज की भी बात कर रहा है। टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का एक्टिविटी को रेगुलेट करना, सही से काम कर रहा है या नहीं, स्टॉक एक्सचेंज कुछ गलत वलत तो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए नियम कानून कौन डिसाइड करता है? सेबी। स्टॉक एक्सचेंज के लिए नियम कानून कौन डिसाइड करता है? सेबी। स्टॉक एक्सचेंज को गलत से रोकने वाला कौन है? सेबी। ठीक है, तो सेकेंड इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो जो इंटरेस्ट, इनका जो इच्छा है उसको प्रोटेक्ट करके रखना। मान लो ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में इतना फ्रॉड है कि इतना फ्रॉड हो जाता है कि ये इन्वेस्ट करने को कतराते हैं, इन्वेस्ट करने से डरते हैं। तो इनका इंटरेस्ट जो है उनको प्रोटेक्ट करना, इनका जो इंटरेस्ट है शेयर मार्केट में उसको बनाए रखने में कौन हेल्पफुल है? सेबी। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। जो उनका इन्वेस्टमेंट है उनको ये भी एश्योरेंस दिलाना पड़ेगा कि सेफ़ है उनका इन्वेस्टमेंट। अब अगर इनको ये एश्योरेंस नहीं दिलाया जाएगा तो ये इन्वेस्ट ही क्यों करेंगे? अब आप पूछेंगे कि इनको ये एश्योरेंस कैसे दिलाया जाएगा? क्योंकि इन्वेस्टर भी चेक करते हैं कि सेबी जैसे नाम का एक बॉडी है और उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, स्टॉक एक्सचेंज उनके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। अगर स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स के साथ कुछ गलत करता है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट नियम बनाया गया है सेबी, और सेबी स्टॉक एक्सचेंज को भी पनिश कर सकता है, इंटरमीडिएट को भी पनिश कर सकता है, इशूअर को भी पनिश कर सकता है। स्टॉक एक्सचेंज के पास इतना सिक्योरिटी सेबी के पास इतना पावर है। थर्ड नंबर इज टू प्रिवेंट द फ्रॉडलेंट एंड माल प्रैक्टिसेस बाय हैविंग बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिजनेस एंड इट्स स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। तो कुल मिलाकर के क्या है? फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन को रोकना, माल प्रैक्टिसेस को रोकना और एक बैलेंस बना करके रखना। किस चीज़ में? बिज़नेस का जो शेयर मार्केट में भी जो ट्रांजैक्शन है और जो कानून है उसके बीच में एक नियम बना करके रखना का जिम्मेदारी बनता है आपका सेबी का। और एक ऑब्जेक्टिव बच जाता है सेबी का कि कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन।
ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन। तो रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए बनाए गए हैं? फॉर इंटरमीडियरीज। ये इंटरमीडियरीज के लिए बनाया गया है, ठीक है। सच एज ब्रोकर यानी कि वही अंडर राइटर्स एट्सेट्रा। तो मतलब कोड ऑफ कंडक्ट इनके लिए भी मतलब स्ट्रिक्ट नियम वगैरह बनाए गए हैं कि मान लीजिए अगर इंटरमीडिएट ने कोई बदमाशी की तो उसके लिए उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सेबी का काम ये है कि सारा जो शेयर मार्केट का जो डीलिंग है उसको अच्छे से देखना, उसके लिए नियम बनाना, कुछ गलत होता है तो उसको रोकना, स्टॉक एक्सचेंज का जो फंक्शनिंग है उसको अच्छे से चलाना। सो दिस वाज रिगार्डिंग टुडेज डिस्कशन ऑन डीम्यूचुअलाइजेशन। डीम्यूचुअलाइजेशन मतलब स्टॉक एक्सचेंज में ओनरशिप और मैनेजमेंट को अलग अलग करना, स्टॉक एक्सचेंज को एक बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी के फॉर्म में क्रिएट करना। और दूसरा सेबी के बारे में हमने सीखे कि सबका इन्वेस्टर का इंटरेस्ट को बचा करके रखना, शेयर मार्केट का डीलिंग को रेगुलेट करना, उसको सही तरीके से चलाना, ये सेबी का काम होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।